नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के बारे में। दोनों के बीच में क्या अंतर है, दोनों के बीच में क्या संबंध है, कैसे सरल भाषा में हम दोनों चीज़ों को समझ सकते हैं। एक है थ्योरी और दूसरा है प्रैक्टिकल। थ्योरी की बात करें तो किसी समस्या से निपटने के लिए हम कौन सी थ्योरी का यूज़ कर रहे हैं, वो थ्योरी हमारी कहला जाएगी अर्थशास्त्र। और जब हम इस थ्योरी का किसी क्षेत्र में, किसी देश में इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कहेंगे अर्थव्यवस्था। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र हमेशा किसी थ्योरी की बात करेगा, किसी रोजगार की बात करेगा, लेकिन वहीं जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था बात करता है किसी पार्टिकुलर एरिया की, कि उसने, उस देश ने, उस क्षेत्र ने इस थ्योरी को अपनाया है, उसके बाद उसकी क्या पिक्चर आई है, क्या वो अपनी समस्या से निजात पा पाया है। ये सारी बातें होती हैं अर्थव्यवस्था के मामले में। नॉर्मली जब भी अर्थव्यवस्था की बात आती है तो मैं तो हमेशा उस देश का नाम ले देता हूँ, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, रूसी अर्थव्यवस्था, अमेरिकन अर्थव्यवस्था। नॉर्मली देखिए, खाली अर्थव्यवस्था हम यूज़ करेंगे तो उसका तो वैसे कोई मतलब महत्व होता नहीं है, लेकिन जब उसके साथ में हम कोई क्षेत्र जोड़ देते हैं, कोई एरिया जोड़ दिए, किसी देश का नाम जोड़ दिए, तब जा कर के उसका महत्व बढ़ जाता है। तभी उसका महत्व है, तभी उसकी वैल्यू है, तभी उसका मीनिंग निकल के आएगा। हमने कह दिया रूसी अर्थव्यवस्था, हमने कह दिया भारतीय अर्थव्यवस्था। इसका मतलब ये है भारत ने कौन सी थ्योरी का इस्तेमाल किया है, उसके क्या सिद्धांत हैं। भारत की थ्योरी के बारे में बताता है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो ये तो था कि जैसे हम कह रहे हैं विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो ये बताते हैं कि उस देश ने कौन सी थ्योरीज का इस्तेमाल किया है। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था, विकासशील देशों की थ्योरी के बारे में बताता है विकासशील अर्थव्यवस्था। एक बात तो ये हो गई कि इनका इस्तेमाल हम हमेशा किसी क्षेत्र के साथ में करते हैं या फिर किसी देश के साथ में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरी बात आ जाती है, कोई आर्थिक समस्या से कोई देश जूझ रहा है। जैसे कि हम भारत की बात कर लें, भारत में अभी जैसे महंगाई चल रही है, भारत की महंगाई दर अभी काफ़ी हाई है। भारत इस आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इसके लिए हम जिन थ्योरीज का इस्तेमाल करेंगे उसको हम अर्थशास्त्र कहेंगे। अब यहाँ जो सॉल्यूशन निकाला जाएगा वो भी मेरे ऊपर निर्भर है, मतलब भारत के ऊपर निर्भर है कि वो किन अर्थशास्त्रियों की बात मान रहा है। हो सकता है वो आपकी बात मान ले, दूसरा हो सकता है वो दूसरे की बात मान ले। समस्या एक ही है कि मुझे महंगाई को कम करना है, तो मैं दो लोगों की सलाह ले सकता हूँ, दोनों लोगों की बात मान सकता हूँ। तो ये मेरे ऊपर, एक तरह की समस्या के लिए एक ही प्रकार के उपाय भी कर सकता हूँ और एक ही समस्या के लिए मैं बहुत सारे उपाय कर सकता हूँ। जैसे जब महंगाई बढ़ती है तो क्या होता है हमारे देश में, हमारे देश की थ्योरी क्या कहती है, अर्थशास्त्र की थ्योरी क्या कहती है कि आरबीआई मार्केट से मनी को खींच लेगा। महंगाई बढ़ने का क्या मतलब है, महंगाई बढ़ने का मतलब यह है कि मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ गई, उसको कम करो। आरबीआई क्या काम करता है, ब्याज दर को बढ़ा देता है, रेपो रेट को बढ़ा देता। जैसे ही आरबीआई ने ब्याज दर बढ़ाया वैसे ही बैंक ने क्या काम करता, आप जो इंटरेस्ट दे रहे थे ना उसको उसने बढ़ा दिया। इसका मतलब ये हो गया आपकी जेब में जो 500 का नोट है उसमें से आपको 400 रुपये ब्याज देना था, तो अभी आपको 450 रुपये देना पड़ेगा। ये असर पड़ता है रेपो रेट में यदि चेंजेस करता है आरबीआई। तो ये तो था आर्थिक समस्या, और आर्थिक समस्या का समाधान क्या हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कोई आर्थिक समस्या है। जब भी मुझे कोई आर्थिक नीति का निर्माण करना है, मुझे मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी देश की बात कर रहा हूँ, किसी देश की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। कोई देश की सरकार आर्थिक नीति बनाते टाइम में सबसे ज़्यादा जो ध्यान देती है वहाँ के लोगों के ऊपर ध्यान देती है कि लोगों का व्यवहार कैसा है। इसके साथ साथ में लोग क्या चाहते हैं,
लोगों की इच्छा क्या है, इस बात के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तब जा कर के मुझे कोई आर्थिक नीति, आर्थिक योजना का निर्माण करना चाहिए। अब एक बात आप ये देख लीजिए कि मेरी जो आवश्यकता है, मेरी जो इच्छा है, वो चेंजेस होते रहती है, उसमें बदलाव आते जाता है। जैसे कि कोई आर्थिक संसाधन किस प्रकार का है, आर्थिक संसाधन की गुणवत्ता कैसी है, उसके आधार पर भी मेरी डिमांड कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा मानव संसाधन क्या सोचता है, मानव संसाधन की सोच कैसी है, ह्यूमन जो रिसोर्स है वो कितना परिपक्व है, कितनी उसको ट्रेनिंग मिली, कितना वो स्किल्ड है, ये सारी बातों के हिसाब से भी हमारा जो व्यवहार है ना वो बदलते रहता है। जब मेरा व्यवहार चेंजेस होते जा रहा है तो ऊपर जो सरकार बैठी है उसको नीतियां बनाने में बहुत दिक्कत जाती है। क्यों? क्योंकि मेरा व्यवहार चेंज होते जा रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कौन सी चीज़ें खरीद रहा हूँ, मैं कोई चीज़ क्यों नहीं खरीद रहा हूँ। अब मुझे क्या है ना कि अब मेरी इनकम कम हो गई है तो मैंने चीज़ों को खरीदना कम कर दिया हूँ। दूसरी बात, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, इसी के चलते चलते मैं चीज़ों को नहीं खरीद पा रहा हूँ। इसीलिए हमारे देश का जो उत्पादन है ना वो डाउन हो गया है, मंद पड़ गया है। इसीलिए सरकार को दिक्कत जाती, वो समझ ही नहीं पाती है कि लोगों का व्यवहार कैसे चेंज हो रहा है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट कोई नीति को लागू करना चाहती है तो वो जो नीति लागू कर रही है उसकी प्रक्रिया कितनी आसान है या फिर कितनी जटिल है, ये बात भी डिपेंड करती है कि सरकार हमें समझ पाएगी या नहीं समझ पाएगी। दूसरे नंबर की बात यह है, वो जो वहाँ पर बैठ कर के जो चीज़ों की सप्लाई कर रही है मार्केट को, लोगों के लिए, वो व्यवस्था कैसी है, आपूर्ति व्यवस्था उसकी कैसी है, ये सारी चीज़ें भी जो है आर्थिक नीति बनाते टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। आप ये देखना, कभी भी दो देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक सी नहीं रहती। ठीक है, दोनों में कोई ना कोई अंतर रहता है। फिर भी हम जैसे भारत और चाइना की बात करें तो दोनों को आप ये कह सकते हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं दोनों, लेकिन अंदर की तरफ में अंतर पाया जाता है। और वो अंतर क्यों पाया जाता है? हम लोगों के चलते चलते, वहाँ के जो लोग हैं उनके व्यवहार में चेंजेस है, इसी के चलते चलते दो अर्थव्यवस्थाओं में हमको चेंजेस दिखाई देता है। अब बात आ जाती है, ऐसी कंडीशन है जबकि दो अर्थव्यवस्थाएं समान होते हुए भी वहाँ पर समानता नहीं है, तो अर्थशास्त्री लोग कैसे करके अपनी जो प्लानिंग है उसको चेंज करते हैं। तो उन्हें क्या काम करना होगा, उन्होंने जो नीति बनाया है ना उसमें उनको सुधार करना पड़ेगा, ज़रूरत के हिसाब से, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से उनको चेंज करना पड़ेगा, तब जा कर के कोई भी नीतिगत योजना सफल हो पाती है।